नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10th का है। इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 6 नंबर या फिर 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो साथियों एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। दोस्तों यहाँ पर हमें पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है। तो यहाँ अज्ञात राशियां मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमने क्या माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो साथियों अब हम सवाल को प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। तो यहाँ से सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पहले पिता की आयु निकाल लेते हैं और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों? पूर्व का मतलब पहले होता है। तो जब पूर्व लिखा हो, पहले लिखा हो, तो वर्तमान आयु में हमें माइनस करना है। और यदि बाद लिखा हो या फिर पश्चात लिखा हो तो हमें वर्तमान आयु में प्लस करना है। वर्तमान आयु प्लस जितने वर्ष की बात हो रही है। तो क्या करेंगे 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु x हमने मानी है, इसमें घटा देंगे जितने वर्ष की बात हो रही 5 वर्ष, तो माइनस करेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे वर्ष। उसके बाद लिखेंगे तथा पुत्र की आयु बराबर लगाएंगे। पुत्र की वर्तमान आयु हमने y वर्ष माना तो y लिखेंगे, माइनस करेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे वर्ष। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु हमने निकाल ली है। इसके बाद अब सवाल पढ़ते हैं 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु x माइनस 5, पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, पुत्र की आयु y माइनस 5, पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। गुने या फिर गुना का मतलब गुणा होता है, गुणा का निशान लगाएंगे। कितने गुनी थी? यहाँ लिखा 4 गुनी, तो यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। चलिए ब्रैकेट बना देते हैं, यहाँ पर गुणा लगा हुआ है। तो इसको फिर से समझा देते हैं। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु x माइनस 5 वर्ष बराबर पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु y माइनस 5, यहाँ पर लिखा हुआ है। पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, गुणा करेंगे 4 से। 4 गुनी का मतलब गुणा। तो ये आप समझ गए होंगे। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। x माइनस 5 बराबर 4 का गुणा y से होगा तो 4y हो जाएगा और माइनस लगाएंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे अब यहाँ हल करते हैं। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? इधर माइनस का 5 है, उधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। तो 4y प्लस का 5 और माइनस का 20 इधर पहले से है। आगे हल करते हैं। x बराबर 4y, 5 में घटाएंगे 20 कितना मिलेगा? माइनस का 15, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का ही बचेगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो हमने पहली शर्त के अनुसार इतना सारा कुछ कर लिया है। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, यानी जो दूसरी शर्त है, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है और 15 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 15 वर्ष बाद। अब 15 वर्ष बाद दोनों की उम्र निकाल लेते हैं। तो पिता की आयु यहाँ पर लिखेंगे 15 वर्ष बाद
पिता की आयु, पहले बराबर लगाएंगे तो वर्तमान आयु में जोड़ देंगे। तो पिता की वर्तमान आयु x वर्ष हमने मानी, x में कितना जोड़ेंगे 15 और यहाँ लिखेंगे वर्ष। उसके बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर लगाएंगे y माइनस वाई प्लस 15 वर्ष, y प्लस 15, क्योंकि यहाँ पर बाद लिखा हुआ है, बाद या पश्चात का मतलब प्लस होता है, तो वर्तमान उम्र में प्लस करेंगे जितने की बात हो रही है। तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु x प्लस 15 वर्ष और पुत्र की आयु y प्लस 15 वर्ष हो जाएगी। अब पढ़ते हैं यहाँ से सवाल। 15 वर्ष बाद पिता की आयु, 15 वर्ष बाद पिता की आयु x प्लस 15 हमने निकाली अभी। 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की बराबर लगाएंगे पुत्र की आयु की, ये पुत्र की आयु है। 15 वर्ष के बाद पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, गुणा करेंगे 2 से। तो यहाँ ब्रैकेट बना लेते हैं, गुणा हटा देते हैं। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो x प्लस 15 बराबर 2 का गुणा y से होगा, 2y हो जाएगा प्लस 15 दूना 30। चलिए इसको हल करते हैं। तो x बराबर लगाएंगे 15, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर 2y प्लस का 30, ये माइनस का इधर हो जाएगा। x बराबर 2y प्लस 30 में घटाएंगे 15, 15 बचेगा। तो x बराबर 2y प्लस 15, इसको मान लेंगे समीकरण 2। चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर बायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, तो दायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो दोस्तों यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो इसको हटा देते हैं, आगे यहाँ हल करते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से बायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, तो दायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा। तो जो बराबर होता है उसको छोड़ देते हैं, x x के बराबर है, इसको छोड़ देंगे। तो 4y माइनस का 15 बराबर हो जाएगा 2y प्लस 15, 2y प्लस 15। दोस्तों 15 को उधर भेजेंगे, 2y को इधर लाएंगे। तो 4y पहले लिखेंगे, 2y उधर से आएगा माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस का है, 15 इधर माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। ये पहले ये 15 लिख लेते हैं और ये वाला 15, 4y में 2y जाएगा, 2y बचेगा और यहाँ पर 15 प्लस 15 30 हो जाएगा। चलिए 2 से काट देते हैं, 2 1 के 2, यहाँ पर कितना है 3 है, 2 1 के 2, 1 बचेगा 10, 2 पंचे 10। तो 2 से काटने का मतलब आधा, 30 का आधा 15 हो जाएगा। तो y बराबर कितना 15, y का मान हमने निकाल लिया है। अब हमें चाहिए x का मान। तो x का मान कैसे मिलेगा, y का मान समीकरण 1 में या फिर 2 में रखेंगे, हमें x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, x बराबर 4y माइनस का 15, यहाँ पर y के स्थान पर हमें 15 रख देना है। तो x बराबर यहाँ पर 15 रखना है, तो 4 गुणा 15 माइनस का 15, यहाँ 15 चौके कितना हो जाएगा 60 माइनस 15, कितना बचेगा 60 में 15 घटाएंगे 45। तो साथियों x और y दोनों का मान हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान उम्र पिता की वर्तमान आयु, आयु या फिर उम्र दोनों का मतलब एक ही है, पिता की वर्तमान आयु बराबर हमने क्या मानी थी x वर्ष, x का मान निकला है 45, तो बराबर 45 वर्ष। उसके बाद तथा पुत्र की आयु हमने क्या मानी थी y वर्ष, तो y का मान कितना निकला 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 वर्ष। तो साथियों यहाँ पर हमने पिता की और पुत्र की दोनों की वर्तमान आयु निकाल ली है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।